बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी फिजिकल जिस्मानी हेल्थ बहुत जरूरी है, उसी तरीके से हमारी दिमागी सेहत जो है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्वीडन में इस वक्त जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे वालिदैन फेस कर रहे हैं, और खास तौर पे जिनकी जवान बच्चियां हैं, जिनकी उम्रें 13 साल से लेकर 17 साल 18 साल की उम्र तक हैं, वो एक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा फेस कर रहे हैं कि उनकी जो जवान बेटियां हैं वो जाके सोशल सर्विस के पास जा रही हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमसे अच्छा सलूक नहीं करते, ये हमारी शादियां जबरदस्ती पाकिस्तान में करना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी और चीजें कि ये बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस सिलसिले में मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें नंबर 1 तो बात की जाए कि इन चीजों के पीछे वजूहात क्या हैं, और नंबर 2 जितने भी वालिदैन हैं अगर वो इस वीडियो को देखें तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके, मदद हो सके कि जो अपने बच्चों के साथ आपका रवैया किस वजह से और कैसे और क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है ये किसी भी स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जितनी भी ये मेरी इस तरह की वीडियोस होती हैं उनका मकसद जो है वो भलाई है, मुआशरे की इस्लाह है, और ख़ास तौर पे हमारी जो आने वाली नस्ल है उनकी भलाई और उनकी बेहतरी है, जिसमें वालिदैन एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो वालिदैन हैं इस वक्त के, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ स्वीडन में भी हैं, और वो ख़ास तौर पे ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहाँ से आए हैं। उनके दरमियान वालिदैन के खिलाफ जो है, वालिदैन की एक दूसरे के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा खला है कम्युनिकेशन का। फॉर एग्जांपल जैसे यूनान, इटली, स्पेन, इन जगह से मूव होने वाले जो हमारे भाई हैं, वो क्योंकि जब इन मुल्कों में रहे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ उनकी फैमिलीज नहीं थी, उनकी बीवियां पाकिस्तान में थी, और जब वो यहाँ से जाते थे तो वो एज ए टूरिस्ट जाते थे, 1-2 महीना वहां पे रहे, अच्छी जिंदगी गुजारी और खुशबाश। वो बीवी को भी पता होता था ये आया है जल्दी चला जाएगा, और बंदे को भी पता होता था कि मैं इसके साथ हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में वो आके अपनी मन मर्जी करता था। अब यहाँ पे आके उनको रियलिटी फेस करनी पड़ रही है, यहाँ पे आके उनको साथ इकट्ठे रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके आपस में बहुत ही ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, और उन लोगों को असल में पता ही नहीं था कि आपस में साथ मिलके हमने कैसे रहना है। दूर से टेलीफोन पे तो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम उनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो रोजाना के मामला थे उनमें एक दूसरे के साथ मिलके कैसे चलना है वो बहुत सारे मामला उनके खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में झगड़ा, बदतमीजी, और फिर इस चीज को, क्योंकि बच्चे जब इकट्ठे नहीं वालिदैन रहते थे तो बच्चे जाहिर है कि टेलीफोन पे तो उनके झगड़े नहीं सुनते थे, वो तो सिर्फ माँ और बाप के दरमियान होते थे अगर वो किसी चीज पे डिसएग्री होते हैं। लेकिन जब साथ रह रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चे हर एक चीज को सुनते हैं, नोट करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे तो भी छोटे, इन्हें क्या पता है, हालांकि उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चा छोटी उम्र में 1 साल की भी कम उम्र से ज्यादा जो बच्चे हैं, 1 साल से भी कम उम्र के जो छोटे बच्चे हैं वो उन बातों को पिक करते हैं। तो यही वजह है कि वालिदैन के जो आपस के इख्तलाफात हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो बहुत ज्यादा इन चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये चीज जो है ये इसके लिए, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब नंबर 2 रीजन है कि वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रीट ही नहीं करते। वो उन्हें हमेशा, अगर कोई चीज जो है वो उन्हें चाहिए होती है तो उनको बस झिड़क देना, या उनके साथ वो कम्युनिकेशन ही ना करना। अब मैं आपको बताता हूं कि जवान बच्चियां क्यों जा रही हैं। वजह यह है कि हम लोग जो पाकिस्तान से खास तौर पे जो वहां से आ रहे हैं, तो हमारा जो हम में दीन भी है, या हमारा कपड़ा पहनना भी है, या जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम वहां पे उस मुआशरे में पैदा हुए हैं, और हम बस देखा देखी वैसे कपड़े भी पहन रहे हैं, हम देखा देखी वहां के कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, हम देखा देखी वहां का जो कल्चरल इस्लाम है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो असल मेन वजह यह है कि हमने कोई भी ऐसी चीज जो है उसको अपने अंदर पढ़ लिख के नहीं उतारा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने नोट किया होगा कि हम पाकिस्तानी लोग बड़ी जल्दी अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम उसी कल्चर के पीछे लग जाते हैं, उसी तरह का होना। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब एक मुल्क जो है
وہ 70 साल से मुसलमानों का मुल्क हो और अचानक आपने देखा है कि वहां पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, गोरियां छोटे छोटे कपड़े पा के आधी नंगी वो उधर कॉन्सर्ट कर रही हैं, लोग अचानक से यूथ जो है वो उनको बड़ा जो पसंद कर रही है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, एक्चुअली असल में ये है कि वो जो पिछले 70 साल से हमारे मुल्क में हो रहा है, वहां पे लोगों के पास चॉइस नहीं थी। लोगों को नंबर एक तो दीन वो उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, हमारा कल्चर उस तरीके से हमारे अंदर जो है वो नहीं समाया कि हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया हो। आप देखें हमारे मुआशरे में जो है गोरा रंग जो है वो खूबसूरती की अलामत समझा जाता है और हर बंदा हर कीमत पे गोरा बनने के लिए तैयार है। यानी कि आप मुजरे सेहत क्रीम में हो या इंजेक्शन लगवा रहे हो या आप जो है वो पार्लर ब्यूटी पार्लर में जाके शादी के दिन या वैसे तकरीबात पे आप देखें कि औरत काली स्याह जो है या ब्राउन जो है या मुख्तलिफ रंगों की वो ब्यूटी पार्लर में जाएंगी और ब्यूटी पार्लर से बाहर जो आए तो आप उनको व्हाइट दीवार के सामने खड़ी करें तो दीवार भी उनके सामने जो है वो कम व्हाइट लगेगी। तो ये है हमारा वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कि हम लोग जो है इन चीजों को ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके बाद ये जो बच्चे हैं यहाँ पे आके वालिदैन यही सोचते हैं, क्योंकि वो माँ के जहन में तो वही होता है कि वो पाकिस्तान में थे, सारा कुछ ठीक चल रहा था, बाप के जहन में भी वही बात होती है, जी मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो तो हिजाब भी कर रहे थे, वो तो बात भी मानते हैं, वो तो ये भी कर रहे थे। लेकिन आप ये बात भूल गए हैं कि ना तो आपने उन्हें उस लेवल की टेंशन दी, ना ही आपने उस लेवल की उन्हें रिस्पेक्ट दी, और ना ही आपने अपने बच्चे को कभी उस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। बच्चे को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत नफ्स है तो बच्चे की भी इज्जत नफ्स है। आप ये नहीं बच्चे कह सकते उठा चलो उधर जा, ठीक है, इस तरीके की बात आप बच्चों से नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने कोई गलत काम किया है तो आप उसको, अगर आपसे कोई गलत काम हो जाए, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि दूसरे मुसलमान को ऐसे ट्रीट करो या दूसरे के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। तो अब ये जो है ये सिर्फ जवान लोगों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है। वहां पे लफ्ज छोटा बड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां पे लफ्ज काला गोरा या जाते का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वहां पे जो लफ्ज है वो सबके लिए बराबर है। अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप अगर जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दुकान में काम करते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, तो आप अपने कस्टमर के साथ तो इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप अपने एमएनए एमपीए के साथ इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप उनको इज्जत देते हैं, आप बाहर दोस्तों को इज्जत देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने बच्चे के साथ बात करते हैं तो आपका रवैया करखत हो जाता है, आपके तेवर ही बदल जाते हैं, आप उसको सिर्फ बच्चे ही समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानी वालिदैन यहां पे कर रहे हैं कि हम उनको सिर्फ बच्चा ही समझते हैं, हम उनकी राय को अहमियत नहीं देते और ना हम उनसे राय पूछना ही अहमियत देते हैं, बल्कि हम उन पे अपनी राय ठोसना जो है कहते हैं इन्हों की पता है, असी सारा कुछ जानने हैं, जो कह देता है ठीक कह देता है। इस तरीके से ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमसे मुतनफर भी हो रहे हैं, ये हमसे दूर भी जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं, हर वालिदैन जो कि चाहता है कि उनका बच्चा जो है वो मुस्तकबिल में एक अच्छा कामयाब आदमी हो, तो अपने बच्चे को आज से बचपन से ही कामयाब आदमी की तरह, जैसे आप किसी वजीर आजम से, किसी बिजनेसमैन से, अपनी किसी मालिक से जिसके पास आप काम करते हैं, उसके साथ आप निहायत मुहद्दब तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आप बात करते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये वही बनेंगे जो आप इनको कामयाब करें। अभी से इनमें कॉन्फिडेंस देंगे, इनको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, इनको तू तरह की बजाय आप कह के मुखातब करेंगे, तो ये बच्चे जो हैं ये कल को कामयाब होंगे। मैं इस सिलसिले में और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहेंगे। अगर आपके सवालात हो बच्चों के बारे में, या वालिदैन ने कोई मशवरा करना हो, या अगर आपका फैमिली का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो मियां बीवी के दरमियान और आप मुझसे बात करना चाहें, मशवरा करना चाहें, तो ये मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बच्चों को कोई अपने वालिदैन से शिकायत है, जो टीनेजर हैं, आप भी मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भी मुझे टिकटॉक पे देखते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अल्लाह ताला आप सबकी जिंदगियों में खैर व बरकत, मोहब्बत, प्यार अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।